6 वर्ष से सेवा दे रहे हैं प्लस 2 विद्यालय में। कहीं प्रैक्टिकल नहीं होता था, कहीं लैब का साधन नहीं था, शिक्षा विभाग शिक्षा का जो स्तर जो चौपट हो गया था आज हटाया जा रहा है। हमको सब जगह टर्मिनेट का लेटर निकल गया है। केस रंगवाए हुए हैं लेकिन टोटल उजर है, टोटल उजर है। हाँ देख लीजिए, दाढ़ी लोग रहा है ना उजर। अब कहाँ हम लोग जाए, बेटा बेटी का शादी ब्याह कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं कि आप लोग अतिथि नहीं रहिएगा, तो आप इबादत करके आप जुमलाबाजी क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, गेस्ट टीचर लगातार अपनी मांगों को लेकर के दर दर जो है भटक रहे हैं। कभी जदयू कार्यालय का घेराव करने निकलते हैं तो कभी राजद कार्यालय का। एक बार फिर से राजद कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। हम तमाम जो गेस्ट टीचर हैं उनसे बात करेंगे, किन मांगों को लेकर के आप लोग लगातार घेराव कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं कि 6 वर्ष से सेवा दे रहे हैं प्लस 2 विद्यालय में। कहीं प्रैक्टिकल नहीं होता था, कहीं लैब का साधन नहीं था, शिक्षा विभाग शिक्षा का जो स्तर जो चौपट हो गया था। आज हम लोग लड़कियों के इतना शिक्षित किए 6 वर्षों में। हमने जीव विज्ञान पढ़ाया, हमने कोशिका पढ़ाया, ऊतक पढ़ाया, प्रजनन दर के बारे में पढ़ाया। लड़कियों के इतना शिक्षित किए कि लड़की का जो जनसंख्या का जो स्तर है, प्रजनन दर घट गया। आज हमको हटाया जा रहा है। आज हटाया जा रहा है, हमको सब जगह टर्मिनेट का लेटर निकल गया है। तो बीपीएससी से बहाली निकल रही है तो हटाया। बीपीएससी का बहाली टीचर थे आप। हाँ, तो गेस्ट टीचर थे तो हमको पहले कहा नहीं आप बोले। आपका काम बिगड़ रहा था तो हमको बुलाया। कितने दिनों के लिए होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के लिए। हम लोग 6 वर्ष अपना समझिए कि जैसे एक फल को, एक पौधे को बड़ा किया जाता है, वैसे हम लोगों ने विकास किया है विद्यालय में। हर क्लास जो 9th है, 10th है, 11 है, 12 है, सारे क्लास में हम लोगों ने अपना योगदान दिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने चुनाव कार्य भी किए हैं, जनगणना कार्य भी किए हैं। ऐसा नहीं है, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा की चुनाव, सारे चुनाव हम लोग किए हैं। तो उस समय हम लोग सक्षम थे कार्य करने में। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या मांग कर रहे हैं सरकार? अब हमारी सरकार से यही मांग है कि जो भी हमारे शिक्षक बंधु हैं उनको वही सीट पर रहने दें और अस्थायी कर दें। जी, क्या चाह रहे हैं? अस्थायी मांग हो हम लोगों की। हम लोग अतिथि शिक्षक में बहाली हुए। शिक्षा विभाग के पास गए थे अपनी मांग को लेकर के? हम लोग सब दरवाजा खटखटा चुके हैं, सबके पास हम लोग हैं। कहीं से उम्मीद नहीं मिल रही है। क्या बोल रहे? सब आश्वासन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद बोले हैं, संविधान यात्रा में बोले हैं, जल जीवन हरियाली यात्रा में बोले हैं, नशा मुक्त अभियान में बोले हैं, मानव श्रृंखला अभियान में बोले हैं कि आप लोग अतिथि नहीं रहिएगा। तो आप इबादत करके आप जुमलाबाजी क्यों कर रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। आज हम लोग को हटाया जा रहा है। उनको अधिकारी क्यों हम लोग को टर्मिनेट कर रहा है, बिना पूछे हुए, बिना नोटिस दिए हुए। आज हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आत्मदाह हम लोग करेंगे, यहीं पर करेंगे। चलिए, बिना नोटिस दिए हुए जो है टर्मिनेट किया जा रहा है। जी, क्या 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 कह रहे हैं? सर, हम गेस्ट टीचर हैं, 18 से इसमें कार्यरत है और इसी पर मेरे बाल बच्चा, लड़का लड़की का पढ़ाई लिखाई निर्भर है। अब ब्याह शादी करने लायक लोग हो गया है, ठीक ना। अब हम लोग कहाँ जाए, कहाँ मजदूरी करें। 1000 के उम्र मेरा 52 साल है। केस रंगवाए हुए हैं लेकिन टोटल उजर है, टोटल उजर है। हाँ देख लीजिए, दाढ़ी लोग रहा है ना उजर। अब कहाँ हम लोग जाए, बेटा बेटी का शादी ब्याह कैसे करेंगे, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। इसलिए हम लोगों को समायोजन किया जाए, ठीक ना। हम लोगों को मतलब 60 साल एथिक बढ़ाकर किया जाए और पेमेंट में बढ़ोतरी किया जाए। चलिए, पेमेंट में बढ़ोतरी किया जाए। क्या किन मांगों को लेकर राजद कार्यालय घेरने आ गए? प्रदर्शन तो गांधी में गर्दनी बाग दिया गया है, तो फिर यहाँ क्यों घेरने आ गए? हम लोग गेस्ट टीचर हैं, पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो राजद कार्यालय क्यों घेरने आए हैं? राजद कार्यालय चूंकि हमारे तेजस्वी जी हमारे आश्वासन दिए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो अतिथि शिक्षक को नियमित किया जाएगा। उनको बिल्कुल पूर्ण सरकार वादा किए थे, एकदम वादा किए थे। उनका जो मेमोरेंडम था उसमें अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा है। अभी तक तो यहाँ तक गेस्ट टीचर को हटाया जा रहा है। कई जगहों पर वहाँ पर हमारे डीओ के द्वारा पत्र निर्गत कर दिया गया है कि आप लोग को सेवा मुक्त किया जाता है और हमारे स्थान पर कई अतिथि शिक्षकों को जगह पर उनको लाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को भी परीक्षा लेकर के या क्षमता का परीक्षा लेकर के हमारा जो, यानी आप भी कह रहे हैं कि साक्षरता का जो परीक्षा होना चाहिए, योग्यता का, वो लेकर के क्षमता की परीक्षा लेकर के हम लोग को भी समायोजन किया जाए। क्या हम लोग को भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग शैक्षणिक जो है परीक्षा लेकर के, हाँ, शैक्षणिक विभागीय परीक्षा लेकर के, जैसे नियोजित शिक्षकों को वो लोग बीएड नहीं किए थे। नहीं सुनते तो सरकार क्या कीजिएगा? एक तो राजद कार्यालय घेरने आ गए हैं, जो अलाउ नहीं है, प्रशासन कभी भी उठा लेगी आप लोग। सही बात है, लेकिन मतलब हम लोग
भीख मांगने के लिए मान के चलिए हम लोग आए हैं कि कम से कम हम लोगों को रोजी रोटी दिए हैं तो हम लोगों को रोजी रोटी ना छीना जाए। चलिए, रोजी रोटी ना छीना जाए। और भी शिक्षक है, देखिए तमाम जो शिक्षक हैं वो राजद कार्यालय के घेराव करने पहुंचे हैं और यहीं बैठ गए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तस्वीर देखिए, तमाम जो गेस्ट टीचर हैं वो बैठे हुए हैं। क्यों बैठ गए हैं? यहाँ पे भी जो है बैठना अलाउ नहीं है। 6 वर्षों से गेस्ट टीचर के रूप में सेवा दे रहे हैं और न सिर्फ शिक्षण का कार्य बल्कि कोरोना जैसे महामारी में अपना अमूल्य सेवा दिए, मूल्यांकन किए और तमाम जो सरकार की गतिविधियां हैं। क्या चाहते चुनाव हम लोग की सेवा अस्थायी किया जाए, क्योंकि बीपीएससी से बहाल शिक्षक के आने के बाद हम लोग की नियुक्ति समाप्त हो चुकी है और जिस तरह से आपसे ज़्यादा योग्य हैं तो अब उनको रख लिया गया है। योग्य हम लोग से भी परीक्षा लेने की, जैसे और भी शिक्षक को परीक्षा लेके दक्षता सक्षमता लेके बात हो रही है लेने की, हम लोग भी देने के लिए तैयार हैं। और वही पैटर्न पर जैसे लाखों शिक्षक का बहाली हुई है बिहार में, दक्षता परीक्षा लेकर हम लोग को भी किया जाए। चलिए, दक्षता परीक्षा लेकर के किया जाए। राजद कार्यालय घेर लिए हैं आप लोग, डर नहीं लग रहा है प्रशासन उठा लेगी? डर नहीं लग रहा है। अब डरने की क्या बात है? अब हमारी जीवन और मरण घेरने का जगह नहीं है, घेरने की जगह नहीं है, लेकिन अब सरकार हमें हटा करके अब बेरोजगार हो गए हैं। अब हम लोग गुहार लगा रहे हैं। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। हम लोग गुहार लगा रहे हैं। 2018 से ही अतिथि शिक्षक के सेवा में कार्य कर रहे हैं। हमारी क्वालिफिकेशन पीजी और बीएड है। जब सरकार हम लोगों को नियुक्त की थी उस वक्त +2 विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। गुहार लगाने के लिए आप इतने संख्या में आ गए हैं, यहाँ परमिशन नहीं मिलता है, पता है ना? प्रशासन ले जाएगी उठा करके आप। हम लोगों को सरकार पे भरोसा है, सरकार हमारी बातों को सुनेगी, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं समाज के रीढ़ होते हैं। उन्हें सुनते तो क्या कीजिएगा? नहीं, शिक्षक हमारी बातों को नीति बीपीएससी शिक्षक आ गए, आप लोग की बात करिए। हमारी उम्र खत्म हो गई है तो बीपीएससी शिक्षक आ गए, तो हमें तो सरकार ही ने रखी थी 2018 में। हमें गेस्ट टीचर के रूप में रखा गया था। हम 6 वर्षों से कार्यरत कर रहे हैं। गेस्ट टीचर कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाए? हमारी उम्र खत्म हो गई, अब कहाँ जाएंगे हम? हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या है। अब हमारा रोज नीतीश एकदम बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि नीतीश बाबू और तेजस्वी जी कभी भी नहीं कर रहे हैं, अब तक बात कभी भी किसी को हटाए नहीं है। क्यों हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। हमें सरकार पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है। उम्मीद है कि ये जो है आपकी बात को सुनेंगे। तेजस्वी यादव आपकी बातों को राजद कार्यालय के पास घेरने आ गए। बिल्कुल, क्यों नहीं सुनेंगे? जब सबको दिए हैं तो हमें भी देंगे, हमें देना चाहिए। आखिर हम भी तो 6 साल से कार्यरत हैं। कोई 8 महीना नौकरी करता है, कोई 6 महीना नौकरी करता है तो उसको स्थायी कर दिया जाता है। हम क्यों नहीं? अच्छा, हम क्यों नहीं? अच्छा जी, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, होगा, न्याय होगा। राजद कार्यालय ये बैठने की जगह नहीं, गर्दनी बाग में आप प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं। हम लोग गर्दनी बाग में प्रदर्शन किए हैं लेकिन उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। इसलिए राजद कार्यालय बिल्कुल, राजद कार्यालय, जदयू कार्यालय, जो भी कार्यालय यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कोई आकर हमें आश्वासन ना दे, आगे की रणनीति तैयार ना करे, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। चलिए, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक कोई जो है आश्वासन हमें नहीं दे देता है। हमें जो है 6 साल तक नौकरी करवाया गया, सब काम करवाया गया, लेकिन जब जो है बीपीएससी के द्वारा बहाली मतदान अधिकारी बनाया गया था। प्रथम मतदान अधिकारी बनाया गया था। जातीय जनगणना में पर्यवेक्षक बनाया गया था। कितने दिन के लिए आप गेस्ट रखते हैं? केंद्रीय विद्यालय 11 महीना में। भरोसा है कि सुनेंगे आपकी बात को? अब क्या सुनेंगे? ईमानदार अधिकारी बैठाए हैं और यही ईमानदार है, अन्याय है कि लोग साथ किसी को रोजगार देकर रोजगार के पाठक आप लोग के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कार्रवाई करे? अब जो सरकार में बैठा है वही लोग ने निगेटिव किया। अच्छा, जो सरकार में बैठे हैं वही न किया। बाहर नहीं सुनी जाती तो क्या कीजिएगा? तो राजद कार्यालय घेरने आए हैं। हाँ, एकदम घेरेंगे। हम लोग आत्मदाह कर लेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आएगी। और कुछ करना है? अभी देखिए एज है, कुछ काम कर सकते हैं। आत्मदाह नहीं, एज हम में से कईयों के एज खत्म हो गए सर। आप कैमरा को घुमा के देखिए, कईयों के एज खत्म हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे? बेरोजगार होंगे, उनके बाल बच्चे मरेंगे, तो अच्छा है कि हम ही सुसाइड कर ले कहीं जा करके। एक बार भी देख लीजिए, एज कहाँ है? एज सब आपको लगता है कि ये किसी एज के हैं? 6 साल समय ना होता है। तेजस्वी यादव के आवास पे गए थे, मुलाकात हुई थी? नहीं मुलाकात हुई। मुलाकात गए थे ना, कहाँ गए? अभी तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई खोल नहीं रहा है। लग रहा है कि माने बिहार का जनता नहीं है। अच्छा, अतिथि शिक्षक में 100% बिहार के ही निवासी है। 100% बिहार के निवासी है, एक नहीं। लेकिन आप रोजगार देने के नाम पर बेरोजगार करिएगा। MSc BEd हैं। जिस समय इंटर के नाम पर बेरोजगारी, जिस समय इंटर की पढ़ाई नहीं होती थी, अतिथि शिक्षक बच्चों को घर घर गांव गांव घूम कर लाए, रोजगार देने का शिक्षा को लाइन पर लाए, पढ़ाए। आज हम लोग को केदार पांडे ने विधानसभा में कहा था कि अतिथि शिक्षक
शून्य को भरने आए हैं। अच्छा, अतिथि शिक्षक शून्य को भरने 10 बार बनाए, लेकिन क्या बात है, किसी को रोजगार रोजगार तो मिल रहा है ना भैया? रोजगार मिल रहा है कि देखिए रहे, रोजगार मिलता तो इतना लोग जाते हैं। आप घुमा के दिखा लीजिए आगे कितना लोग आए हैं। रोजगार मिलता तो हम लोग जो है राजद कार्यालय के घेराव करने नहीं निकलते। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।